अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को त्रिभुजों के हल नामक अध्याय में त्रिभुजों के अर्धकोणों के त्रिकोणमिति के अनुपात से संबंधित सूत्रों और उनके हल सिखाए जाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले सूत्रों की बात करें अर्थात सर्वसमीकाओं की बात करें तो ये अर्धकोणों की त्रिकोणमिति अनुपात संबंधी सर्वसमीकाएं आपके सामने दी गई हैं। सबसे पहले साइन के बारे में बात करते हैं तो साइन a/2 रूट s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। इसी प्रकार साइन b/2, तो ध्यान रखना है कि अगर यहाँ b है तो s से हम c और a घटाएंगे अपान सी ए होगा, और अगर ये c है तो a और b घटाएंगे अपान ए बी होगा। अर्थात जो कोण आपको अर्धक के रूप में साइन के रूप में वैल्यू उनकी निकालनी है तो उससे शेष दो चर होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें इस कोण ए को बनाने वाली जो दो भुजाएं होती हैं वो बी सी होती हैं। इसी प्रकार कोण बी को बनाने वाली भुजाएं वो सी ए होती हैं, और कोण सी को बनाने वाली भुजाएं ये ए बी होती हैं। तो इस प्रकार ये a/2 के सूत्र आप अभ्यास करेंगे और इन्हें तैयार करेंगे। इसी प्रकार cos a/2 में आधार चूँकि बटे कर्ण होता है cos, तो वहाँ पर हमने जो सूत्र याद रखने हैं वो cos a/2 √s ऑफ s माइनस a, अर्थात जो कोण है उसी के सम्मुख भुजा यहाँ पर अंश रूप में ली गई है अपान बी सी cos b/2 s माइनस बी अपॉन सी ए रूट में, और cos c/2 बराबर रूट ऑफ s ऑफ s माइनस सी अपॉन ए बी। अभी हम जब साइन में cos का भाग लगाएंगे तो ये हर कट जाएंगे और tan a/2 के सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार tan b/2 के sin b/2 में cos b/2 का भाग लगाने पर, और tan c/2 का मान sin c/2 में cos c/2 का भाग लगाने से प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार cot a/2 tan का व्युत्क्रम, cot b/2 इस tan b/2 का व्युत्क्रम, cot c/2 इस tan c/2 का व्युत्क्रम है। तो इस प्रकार हम tan के सूत्रों का जब व्युत्क्रम कर देते हैं तो cot के फार्मूले हमें मिल जाते हैं। अब चलते हैं अभ्यास संबंधी प्रश्नों को हल करते हैं। अब यहाँ पहला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, किसी त्रिभुज ABC में cot a/2 cot b/2 cot c/2 समांतर श्रेणी में है, तब सिद्ध कीजिए कि ए बी सी भी समांतर श्रेणी में होंगे। तो पहला प्रश्न है, स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे क्या, चूंकि प्रश्नानुसार त्रिभुज ए बी सी में cot a/2 cot b/2 cot c/2 AP में हैं, अर्थात समांतर श्रेणी में हैं। तो समांतर श्रेणी का गुण क्या कहता है कि इनका सार्वमानुपात समान हो जाएगा, या मध्य पद का दूना प्रथम और अंतिम पद के योग के बराबर होगा, अर्थात 2 cot b/2 बराबर cot a/2 प्लस cot c/2। तो अभी जो हमने सूत्र देखे थे उन सूत्रों का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो इसलिए 2 रूट cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है या cos बटे साइन होता है, s ऑफ s माइनस बी अपॉन s माइनस सी बराबर रूट ऑफ s ऑफ s माइनस a अपॉन s माइनस बी s माइनस सी प्लस रूट ऑफ s ऑफ s माइनस सी अपॉन s माइनस a s माइनस b। अब अगर ध्यान से देखें और इसको ही हल करना है तो दाहिने पक्ष में हम लघुत्तम ले लेंगे। क्या लघुत्तम लेंगे, रूट ऑफ s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो नीचे रूट ऑफ s माइनस बी एस माइनस सी है, तो यहाँ पर टैली करेंगे तो s माइनस ए बचेगा,
तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो रूट ऑफ एस माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार एस माइनस ए और एस माइनस बी का जब टैली करेंगे तो एस माइनस सी बचेगा, तो एस ऑफ एस माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर बाएं पक्ष में हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, या इस प्रकार अलग अलग कर देते हैं, अंडर रूट एस ऑफ एस माइनस बी अपान रूट ऑफ एस माइनस सी, या बी अपान सी, और ये ए था एस माइनस ए। तो इस प्रकार अगर आप ध्यान दें तो ये करणी हर के रूप में और बराबर इधर की करणी हर के रूप में, इनके अंदर जो कॉमन खंड हैं वो कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये एस माइनस ए से एस माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा, और अंडर रूट एस माइनस बी बचेगा, तो इसका तिरछा गुणा इधर हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट एस ऑफ एस माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पे क्या होगा, एस माइनस ए का होल स्क्वायर बाहर हो जाएगा, तो एस माइनस ए रूट एस प्लस इधर एस माइनस सी के होल स्क्वायर से एस माइनस सी बाहर हो जाएगा, तो ये रूट एस बच जाएगा। तो इसी प्रकार एस माइनस बी स्क्वायर से एस माइनस बी बाहर निकल आएगा, तो 2 ऑफ एस माइनस बी रूट एस बराबर इधर रूट एस कॉमन हो जाएगा, तो एस माइनस ए प्लस एस माइनस सी हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा, अब ये रूट एस कैंसिल हो जाएगा, तो 2s माइनस 2b बराबर इधर क्या हो जाएगा, 2s माइनस ए माइनस सी। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो ये 2s होता है ये परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी के बराबर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b बराबर a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी। तो इधर a कट गया, ये सॉरी b नहीं है, c कट गया, b आपका ये सही है। तो इस प्रकार इधर क्या हो जाएगा, a प्लस सी माइनस बी बराबर इधर हमारा आ गया b। तो इस प्रकार हमने देखा a प्लस सी बराबर 2b, या हम कहेंगे 2b बराबर a प्लस सी। तो जब 2b बराबर a प्लस सी आ गया तो अतः a कामा b कामा c समांतर श्रेणी में हैं, और हमें यही सत्यापित करना था, तो ये हमारा सत्यापन पूरा हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, हम लिखते हैं टू प्रूव 2a साइन b/2 इंटू साइन c/2 बराबर b प्लस सी माइनस ए साइन a/2। तो LHS का चुनाव कर लेते हैं, 2a साइन b/2 इंटू साइन c/2, तो बराबर 2a रूट ऑफ s माइनस सी एस माइनस ए अपान सी ए इंटू साइन c/2 का सूत्र लिखते हैं एस माइनस ए एस माइनस बी अपान ए बी, तो बराबर 2a, अभी नीचे अंडर रूट सी ए और ये अंडर रूट ए बी, तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी सी, और ऊपर हमारा हो जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए, यहाँ पर मिल रहा है तो एस माइनस ए का होल स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा कि ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो ए आ जाएगा, तो 2a बटा ए हो गया, यहाँ एस माइनस ए बाहर हो जाएगा, और अब अंडर रूट में जो बचा एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, और ये जो बचा हुआ है ये है
साइन ए बाई टू। इधर ए कैंसिल हो गया। अब 2 से जब ब्रैकेट हमने खोला तो 2s माइनस 2a हो गया। अब 2s की वैल्यू रख देते हैं। चूंकि ये जो 2s होता है परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है। a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a साइन a बाई टू। तो ये a से 2a चला जाएगा तो माइनस a बच जाएगा। तो b प्लस सी माइनस a साइन a बाई टू। और यही हमें सिद्ध करना था, b प्लस सी माइनस a साइन a बाई टू। तो अब क्या कहेंगे, ये हमारा RHS प्रूव्ड हो जाता है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी त्रिभुज ABC में साइन A, साइन B व साइन C समांतर श्रेणी में है। तो लिखेंगे क्या, चूंकि प्रश्नानुसार त्रिभुज ABC में साइन A, साइन B, साइन C AP में हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, मध्यपद का दूना 2 साइन B बराबर साइन A प्लस साइन C। अब हम यहाँ साइन B को साइन B बाई टू में तोड़ते हैं तो 2 साइन B बाई टू इंटू कॉस B बाई टू। इसी प्रकार ये हो जाएगा 2 साइन A बाई टू कॉस A बाई टू प्लस ये हो जाएगा 2 साइन C बाई टू कॉस C बाई टू। तो यहाँ पर अब हमको ध्यान क्या देना होगा, तो 2 दूनी 4 हो गया। साइन B बाई टू का फार्मूला S माइनस A S माइनस C, या S माइनस C पहले लिखते A बाद में लिखते, अपान CA इंटू अंडर रूट कॉस B का फार्मूला S ऑफ S माइनस B अपान CA। इधर 2 साइन A बाई टू तो अंडर रूट S माइनस B S माइनस C अपान BC इंटू अंडर रूट S ऑफ S माइनस A अपान BC प्लस 2 अंडर रूट S माइनस A S माइनस B अपान AB इंटू अंडर रूट S ऑफ S माइनस C अपान AB। तो बराबर, अब इधर देखते हैं नीचे हमारा क्या बन जाएगा, CA इंटू CA C स्क्वायर A स्क्वायर, तो ये बाहर निकल आएगा तो 4 अपान CA हो जाएगा। और ये अंडर रूट S ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C बराबर, इसी प्रकार 2 अपान ये BC बाहर निकल आएगा और ये अंडर रूट हो जाएगा S ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C प्लस 2 अपान AB और ये अंडर रूट S ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर 2 अंडर रूट S ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C ये कॉमन हो जाता है तो अंदर हमारा बचेगा 1 अपान BC प्लस 1 अपान AB। इसी प्रकार इधर हमारा 4 अपान CA अंडर रूट S ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो ये अंडर रूट दोनों पक्षों का कट जाएगा और ये 2 दूनी 4 हमारा कट जाता है। तो इसलिए 2 अपान CA बराबर, इधर हमारा लघुत्तम हो गया है ABC, तो जब BC को मैच किया तो A आया, प्लस AB को मैच किया तो C आया। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर A से C से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2B बराबर A प्लस C। जब ये 2B बराबर A प्लस C आ गया
तो अतः हम कह सकते हैं कि ए कामा बी कामा सी भी समांतर श्रेणी में हैं, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये अब हमारा प्रूव हो गया। लेकिन अभी इस प्रश्न में अगर आप ध्यान से देखें तो ये नहीं कहा गया एबीसी समांतर श्रेणी में है। एबीसी समांतर श्रेणी में आ गया है। अभी हमको सिद्ध करना है 3 tan a/2 इंटू tan c/2 बराबर 1। तो अब आगे चलते हैं, इसको काट देते हैं। तो अब हम लिखेंगे अतः जो आपको सिद्ध करना था 3 tan a/2 इंटू tan c/2, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 3 इंटू अंडर रूट। अब जो tan a/2 होता है वो क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस ऑफ एस माइनस ए इंटू अंडर रूट tan c/2 है एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस ऑफ एस माइनस सी। तो बराबर 3। अब दोनों का आपस में गुणा करना है, तो अंडर रूट एस माइनस बी डबल मिल गया हमको, तो एस माइनस ए एस माइनस बी का स्क्वायर एस माइनस सी अपॉन एस स्क्वायर एस माइनस ए एस माइनस सी। तो इस प्रकार हमने देखा ये एस माइनस ए कट गया, ये एस माइनस सी कट गया, तो बराबर 3 और एस माइनस बी के स्क्वायर से बाहर आ गया एस माइनस बी अपॉन एस स्क्वायर से एस बाहर निकल आया। तो अब इसको हल करना है। 3 ऑफ एस की वैल्यू लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस बी बटे एस क्या है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो अब इसको हल करना है, तो बराबर अभी क्या होगा, ये बाई 2 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो 3 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b बटे 2 इंटू 2 बटे ए प्लस बी प्लस सी। तो बराबर ये 2 अब कैंसिल हो गए। 3 ऑफ ए प्लस सी, बी से 2b चला जाएगा तो माइनस बी बटे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो बराबर अब यहाँ पर हमने ऊपर देखा था अभी कि a प्लस सी बराबर आया था 2b, तो वैल्यू रख देंगे 2b माइनस बी हो जाएगा, a प्लस सी की जगह 2b। इसी प्रकार नीचे भी लिख देंगे 2b a प्लस सी की जगह और ये प्लस b। तो बराबर ऊपर हो जाएगा 3b अपान नीचे भी हो गया 3b। तो b और 3 कट जाते हैं, तो इस प्रकार बराबर 1। ये आपका RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार ये सत्यापन कंप्लीट हो जाता है। अब इसी प्रकार चौथे प्रश्न में सिद्ध करना है सी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2। तो यहाँ पर RHS हमको बड़ा दिख रहा है, LHS बहुत ही छोटा है, इसलिए हम RHS का चुनाव करते हैं और यहीं से स्टार्ट करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई 2। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक ब्रैकेट में, और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट एस ऑफ एस माइनस सी बाई ए बी का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट ये साइन सी बाई 2 का फार्मूला लगाएंगे तो साइन एस माइनस बी एस माइनस सी अपान बी सी का होल स्क्वायर। इसको ही अब सरल करते हैं, तो बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये अंडर रूट समाप्त हो जाएगा एस ऑफ एस माइनस सी अपॉन
ए बी आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर इसका अंडर रूट समाप्त हो जाएगा। ये साइन c/2 का फार्मूला लगा था, तो c के लिए c छोड़कर a और ये b हो गए यहाँ पे, तो अपान ab होगा, ये नहीं होगा, तो ये बन जाएगा हमारा s माइनस a s माइनस b अपान ab, अंडर रूट समाप्त हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा क्या, हर बराबर हैं इसलिए ab लघुत्तम हो गया। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब यहाँ s की वैल्यूज़ को पुटअप करना है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा, लिख लेते हैं चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऑफ, ये s है तो a प्लस बी प्लस c/2 इंटू a प्लस बी प्लस c/2 माइनस c प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार यहाँ पर हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस c/2 माइनस a और a प्लस बी प्लस c/2 माइनस b, तो बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a प्लस बी प्लस c/2, और ये है हमारा यहाँ पर माइनस 2c हो जाएगा, c से माइनस 2c चला जाएगा तो माइनस c आ जाएगा, a प्लस बी माइनस c/2 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर हो जाएगा a प्लस, अब यहाँ पर जब 2a का गुणा होगा तो माइनस 2a, a से माइनस 2a चला जाएगा तो माइनस a बचेगा, तो b प्लस c माइनस a आ जाएगा अपान 2, और ये हो गया हमारे पास, यहाँ माइनस 2b बनेगा, तो a प्लस c माइनस b अपान 2, और पूरे में बटा है ab, तो बटे 2 है तो 2 दूनी 4, और ये भी 2 दूनी 4, तो हम लिख लेते हैं सीधे सीधे 1/4ab, और बड़ा ब्रैकेट इधर लगा लेते हैं। अब बाकी हम सरलीकरण करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, तो वर्गांतर बन जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मंझला ब्रैकेट लगाएंगे चूँकि बाहर बड़ा हमने लगाया है, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये दूसरे ब्रैकेट में इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, तो पहले b का गुणा करेंगे तो ab प्लस bc माइनस बी स्क्वायर, अब प्लस c का गुणा करेंगे तो प्लस ca प्लस c स्क्वायर माइनस bc, माइनस a का गुणा करेंगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस ca और माइनस माइनस प्लस ab, तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ bc प्लस माइनस के कट जाएंगे और ca प्लस माइनस के कट जाएंगे, तो बराबर 1/4ab ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इनका प्रसार कर देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर हम देखते हैं तो माइनस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर और ab 2ab प्लस 2ab, और ये प्लस का c स्क्वायर, तो बराबर 1/4ab ऑफ, तो ये देखते हैं अगर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये माइनस 2ab यहाँ पर ये हो जाएगा, तो अब इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ माइनस कॉमन लिया था तो ये माइनस हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस सी स्क्वायर, लेकिन ये भी हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर। अब पुनः इनको होल स्क्वायर में लिख लेते हैं, या ऐसे ही जब इनका आपस में गुणा करेंगे और सरलीकरण करेंगे तो काफ़ी कुछ सरल हो जाएगा। तो चलिए ए स्क्वायर का गुणा कराते हैं, तो क्या हो जाएगा ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a क्यूब बी माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब प्लस बी स्क्वायर का गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 प्लस 2ab क्यूब माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। माइनस 2ab का गुणा करते हैं तो माइनस 2ab का करेंगे तो माइनस 2a क्यूब बी माइनस 2ab क्यूब माइनस प्लस फिर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो 2ab सी स्क्वायर। ये सारे गुणा हो गए। अब इस क्या करेंगे, माइनस से हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर का गुणा करके आते हैं तो माइनस ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a क्यूब बी, और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इस माइनस से माइनस बी स्क्वायर हुआ तो माइनस बी स्क्वायर से ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2ab क्यूब और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब माइनस 2ab से गुणा करेंगे तो माइनस 2a क्यूब बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2ab क्यूब प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab सी स्क्वायर। तो ये गुणनफल हो गया। अब आ जाते हैं सरलीकरण पर, तो देखते हैं इनमें क्या कट रहा है और क्या बच रहा है। तो अभी यहाँ प्लस ए की पावर 4, ये माइनस ए की पावर 4, प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस 2a क्यूब बी और ये माइनस 2a क्यूब बी, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दोबारा फिर हमको अभी नहीं मिला है, प्लस बी की पावर 4 और ये माइनस बी की पावर 4 प्लस 2ab क्यूब माइनस 2ab क्यूब माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर छोड़ देते हैं, माइनस 2a क्यूब बी ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये मिल गए, और माइनस 2ab क्यूब प्लस 2ab क्यूब ये हमारे मिल जाते हैं, माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गए। अभी इधर बचा 2ab सी स्क्वायर और ये प्लस 2ab सी स्क्वायर, और ये भी दोनों ये भी प्लस में है तो इसलिए ये नहीं कटेंगे। अब ये है 2a क्यूब बी प्लस का और ये 2a क्यूब बी माइनस का, ये कट गए। अब देखिए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये भी कट गए। अभी ये क्या है 2ab सी स्क्वायर प्लस का है, तो इस प्रकार बराबर 1/4ab, ये प्लस का 2ab स्क्वायर ab सी स्क्वायर और ये प्लस का 2ab सी स्क्वायर, ये बन जाएगा 4ab सी स्क्वायर। तो 4ab कैंसिल आउट, तो ये बराबर आ गया सी स्क्वायर, जिससे हमारा
RHS सॉरी LHS प्रूव्ड हो गया। हमने RHS उठाया था, LHS को प्रूव किया है। इसी प्रकार अब 5वां प्रश्न है, सिद्ध करना है तो LHS उठा लेते हैं। 1/a cos स्क्वायर a/2 1/b cos स्क्वायर b/2 प्लस 1/c cos स्क्वायर c/2। तो 1/a cos a/2 का फार्मूला s ऑफ s माइनस a अपॉन bc, स्क्वायर लगा है तो अंडर रूट नहीं लगाएंगे, प्लस 1/b इंटू s ऑफ s माइनस b अपॉन ca प्लस 1/c इंटू ये s ऑफ s माइनस c अपॉन ab। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं ABC ABC ABC, तो हरों में समान हरम को मिल रहे हैं, तो 1/ABC हम ले लेते हैं कॉमन। तो s ऑफ s माइनस a, और इधर s भी कॉमन हो रहा है तो s भी कॉमन ले लेते हैं। तो इस प्रकार s माइनस a प्लस s माइनस b प्लस s माइनस c, तो बराबर s अपान ABC। तो हमारे पास ये s बन जाएगा 3s माइनस कॉमन ले लेंगे a प्लस b प्लस c, तो s अपान ABC। अभी a प्लस b प्लस c क्या होता है 2s, तो 3s माइनस 2s, तो ये भी हो गया s, तो ये बराबर आ गया क्या s स्क्वायर अपान ABC। तो s स्क्वायर अपान ABC आ गया, तो s को हम क्या कह सकते हैं a प्लस b प्लस c/2 का होल स्क्वायर अपान ABC। तो ये क्या बन जाएगा आपका बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 ABC, और यही हमें सिद्ध करना था। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन देखते हैं। यदि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि a सेक a b सेक b और c सेक c ये आपके हरात्मक श्रेणी में होंगे। तो यहाँ पर इनसे ये सेक निकालना थोड़ा सा कठिन कार्य है, तो इसको हम उल्टे क्रम में लगाएंगे। तो हम लिख लेते हैं कि माना कि a सेक a कामा b सेक b कामा c सेक c हरात्मक श्रेणी में है। तो जब इसे हम हरात्मक मानेंगे तो हरात्मक के जब व्युत्क्रम कर दिए जाते हैं तो वो समांतर श्रेणी में बन जाते हैं। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/a सेक a कॉमा 1/b सेक b कॉमा 1/c सेक c AP में होंगे। तो अब 1/, से क्या हो जाता है cos a, तो cos a/a कामा cos b/b कामा cos c/c समांतर श्रेणी में होंगे। अब देखिए, चूंकि हम इस अध्याय में a/2 वाले फार्मूले पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इनको /2 में कन्वर्ट कर लिया जाए। पहले तो समांतर श्रेणी का गुण लगाएंगे कि मध्य पद का 2 गुना प्रथम और अंतिम पदों के योग के बराबर हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास बन जाएगा 2 cos b अपान b बराबर cos a अपान a प्लस cos c अपान c, ये हो जाएगा। तो इसलिए ये बन गया 2। अब cos b, अब देखें चूंकि cos a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, तो यही फार्मूला लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर b/2 माइनस 1 अपान b बराबर इधर
टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1 अपान ए प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी बाई टू माइनस 1 अपान सी, तो बराबर। लेकिन यहाँ पर अगर तीनों नाम में हम परिवर्तित करेंगे तो सवाल लगाने में थोड़ा ये लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप लघुत्तम कर लें और इस स्टेप को रोक देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए सी ले लिया हमने लघुत्तम, तो ये बन जाएगा सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। इधर आ गया हमारे पास 4 कॉस स्क्वायर बी बाई टू माइनस 2 अपान बी। तो इस प्रकार सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी बन जाता है बी का फार्मूला। चूंकि हमने कॉस के प्रक्षेप सूत्र जब पढ़े थे तो बी बराबर सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी अपान ए सी। इधर 4 कॉस स्क्वायर बी बाई टू माइनस 2 अपान बी। अब तिरछा गुणा कर लेंगे तो 4 ए सी कॉस स्क्वायर बी बाई टू माइनस 2 ए सी बराबर बी स्क्वायर। अब सूत्र लगा देते हैं 4 ए सी कॉस बी बाई टू का, तो एस ऑफ एस माइनस बी अपान ए सी या सी ए, अंडर रूट लगेगा नहीं चूंकि स्क्वायर लगा है, माइनस 2 ए सी बराबर बी स्क्वायर। तो ये सी ए हमारा कट जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एस के फार्मूले लगा देते हैं। तो एस क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, और इधर बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस बी, माइनस 2 ए सी का पक्षांतर कर देते हैं उधर, तो बी स्क्वायर प्लस 2 ए सी हो जाएगा। तो इधर देखते हैं ये 2 से दूनी 4 कट जाएगा, तो 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और ये गुणा करेंगे तो माइनस 2b बन जाएगा। तो a प्लस सी माइनस 2b अपान 2, अब ये 2 कट गए तो बराबर बी स्क्वायर प्लस 2ac। अब यहाँ पर इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो पहले a का गुणा कराते हैं, तो a स्क्वायर प्लस सी ए माइनस 2bc प्लस b का गुणा कराते हैं तो प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस 2b स्क्वायर। अब c का गुणा करेंगे तो सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc बराबर बी स्क्वायर प्लस 2ac। अभी यहाँ पर जब आप 2 से b का गुणा करेंगे तो माइनस 2b हो जाएगा, b से घटेगा तो माइनस 1b बचेगा। तो a से गुणा किया था तो ये 2 नहीं रहेगा, और जब b से गुणा किया था तो ये भी 2 नहीं रहेगा, और जब c से गुणा किया था तो ये भी 2 नहीं रहेगा। अब देख लेते हैं, सरलीकरण कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास आ गया ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये प्लस का ए बी। अभी थोड़ा और ध्यान देना है, ए से गुणा किया था तो ए स्क्वायर और फिर सी ए और फिर ये ए बी, यहाँ पे ये गलत है, ए बी होना चाहिए। तो ये माइनस ए बी और प्लस ए बी कट जाएंगे। इसी प्रकार ये प्लस बी सी माइनस बी सी कट जाएंगे। अभी ये माइनस बी स्क्वायर और सी ए प्लस 2ca बराबर बी स्क्वायर प्लस 2ac कहो चाहे ca कहो, तो ये 2ca अब दोनों पक्षों में कट जाएंगे। माइनस बी स्क्वायर उधर चला जाएगा तो बराबर हो गया 2b स्क्वायर, और इधर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर आ गया। तो अतः क्या कहा जाएगा, a स्क्वायर कामा b स्क्वायर कामा c स्क्वायर समांतर श्रेणी में हैं। अब इस प्रश्न को हमने उल्टे क्रम में हल किया था। प्रश्न ने कहा था यदि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि सेक के फॉर्म में a सेक a, b सेक b और c सेक c हरात्मक श्रेणी में होंगे। तो अब हम कह सकते हैं अतः
यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में हो तो ए सेक ए, बी सेक बी, सी सेक सी हरात्मक श्रेणी में होंगे। तो ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो के सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं।